सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है एक और स्ट्रेटजी के साथ हम लोग लेके आए हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने हाके नेसी कैंडल्स के ऊपर एक 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब किया था, तो एक बार आप वो भी देख सकते हैं। अब आज का जो वीडियो है ये बहुत ही एक यूनिक वीडियो है जिसके थ्रू हम एक ऐसी इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको बहुत आसानी हो जाएगी आपको ट्रेड करने में, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब आपको एंट्री लेना है, कब आपको एग्ज़िट करना है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ अपने इस पर्टिकुलर चार्ट पर, मतलब ये अपना निफ्टी का चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है, ये निफ्टी है और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहीं पर इसको ओपन कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी। अब आप इसकी ब्यूटी देखेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार कितना आसानी से आप स्मॉल क्वांटिटी में अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी तो ये 1 मिनट का था, अभी तो ये निफ्टी का था, सॉरी, इसको हम कर देते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में भी अभी ये 1 घंटे का है तो इसको भी हम कर लेते चलो 5 मिनट का। ठीक है, बैंक निफ्टी में 3 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का 1 मिनट, सॉरी, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, और इसको भी करते हैं बंद। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है कि निफ्टी में हमने लगा रखा है एक इंडिकेटर और एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा। देखिए ये जो इंडिकेटर है ये है 9 EMA का और ये है एक 20 EMA का। यहाँ पे भी 9 EMA और 20 EMA दोनों दिए हुए। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमारा जो चार्ट है बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है कि भाई नॉर्मल कैंडल बन रही है, लाल हरी कैंडल बन रही है। ठीक है, और आप मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये आज का ही चार्ट है, अभी मार्केट बंद हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। पहले तो इसको हम करते हैं 5 मिनट, जैसे ये 5 मिनट का है, इसको भी हम 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं। अब जैसे ये 5 मिनट में शिफ्ट करा तो ये थोड़ी सी कैंडल छोटी हो गई है, इनको हम कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आज 14 तारीख है, ये 14 तारीख की 9:15 की कैंडल है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये 14 तारीख की 9:15 की कैंडल है। ठीक है, हमने यहाँ पे 9 EMA लगाया है, हमने यहाँ पे 20 EMA लगाया है। अब हम जो इंडिकेटर इसमें लगाने वाले हैं उसको मैं आपको यहाँ पे लगा के बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना इंडिकेटर लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, और इस पर भी हम वो इंडिकेटर लगा देते हैं। ठीक है, और हमने ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? पहले जो था वो अलग पैटर्न था, अब क्या हो गया है, अब यहाँ पर बंच ऑफ कैंडल्स बनने लगी है सेम कलर की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते, यहाँ पर ये सेल का सिग्नल आया है और ये देखिए पूरी की पूरी कौन सी कैंडल बनी हुई, ग्रीन से, सॉरी मिक्स कैंडल नहीं है, ये सब सारी सारी रेड कैंडल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी सारी रेड कैंडल है। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सारी की सारी ग्रीन है, फिर ये पूरी की पूरी ग्रीन हो गई है। तो हमने क्या करा कि हमने एक ऐसा इंडिकेटर लगाया जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से बड़ी बड़ी ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसको 3 मिनट वाले में भी शिफ्ट करते हैं, मतलब जो बैंक निफ्टी है इसको 3 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो आपको और अच्छा दिखने को लगेगा। ठीक है, अब जैसे हमने 3 मिनट के कैंडल में शिफ्ट किया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सेल का सिग्नल आया है और जो कैंडल है वो 9 EMA के नीचे भी क्लोज हो चुकी है। देख रही है आपको यहाँ पे 9 EMA के नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है, 9 EMA के नीचे जैसे कैंडल क्लोज होती है, मतलब यहाँ पे अगर हम आते हैं और ये हमने एक रे ले ली, रे यहाँ पे आप आएंगे तो ये था, यहाँ पर आपकी एक कैंडल क्लोज हो गई है, ओपन थी और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब इस कैंडल की आपको एक कंफर्मेशन भी मिल गई कि दूसरी कैंडल भी आपकी क्लोज होगी, तीसरी कैंडल में आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं और देखिए कितना लंबा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से अगर देखूँ, अगर आपने इस कैंडल में एंट्री ली है और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये 394 पॉइंट हो रहे हैं। और अगर हम जाते हैं और एग्जिट कहाँ पे करना है, जो भी आपकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे आप इसको आसानी से बुक कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए 361 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो एक रहा, एक हमने टेस्टिंग किया। दूसरा यहाँ पे हमें काय का सिग्नल आया, हमें यहाँ पे सिग्नल आया बाय का। जब बाय का सिग्नल आया तो कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसओवर भी है, 9 EMA को 20 EMA क्रॉस, 20 EMA को 9 EMA क्रॉस कर रहा है। इसके बाद दूसरी कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई है। तीसरी कैंडल में आप लेते एंट्री, तो चौथी, पाँचवीं, छठवीं का आप लगा लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते थे। कुछ 150 पॉइंट का प्रॉफिट था। ये हम बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं, हमने अभी देखा 3 मिनट का, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। अब हमने जैसे इसको 1 मिनट में शिफ्ट करा, तो 1 मिनट में जो आप शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए पहली यहाँ पे 9 EMA ने क्लोजिंग दी, और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो कुछ 100 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। ऐसे आप अगर जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप यहाँ इसकी कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते या यहाँ पे एंट्री लेते, तो यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट कुछ 135 पॉइंट मिलते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप एंट्री लेते और यहाँ तक लेते तो कुछ 79, इस कैंडल को भी कवर करते तो 135 पॉइंट के आसपास की कैंडल हो रही है, ठीक है। बट आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करना, 3 मिनट इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो पूरा का पूरा मार्केट है अभी उतना आपको एज एन साइडवेज लग रहा है, ठीक है। बट इसमें भी आपको कहीं ना कहीं पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ठीक है। जैसे कि हम अगर इस कैंडल पे, जैसे ये कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गई है, फिर इसके बाद इसमें आप एंट्री लेते और ये दो कैंडल आपकी कितना देती, ये देती आपको 84 पॉइंट, ठीक है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये हम आ गए हैं यहाँ पर 13 मई। अब ये वाली कैंडल देखिए क्लोज हुई है नीचे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्लोज हुई है, 9 EMA के नीचे क्लोज हुई है। दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है, और आप देखिए ये जो 20 EMA है और इसके बीच में कितना बड़ा गैप आ गया है, तो इसको फिल करने में टाइम लगेगा। मतलब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी एक रैली आपको यहाँ पे मिली है। अगर आप इसको इस कैंडल से भी लेके चलते हैं, आपने तीसरी कैंडल में एंट्री ली, तो यहाँ पे कुछ 150 से 200 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देख लीजिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का लग रहा था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, वन साइडेड नहीं था। जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है आप आराम से ट्रेड बना के 10-20 पॉइंट तो ऐसे उठा सकते हैं, 30-40 पॉइंट तो ऐसे उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जैसे ये 5 मिनट का लगा हुआ है, तो पहले 5 मिनट में देख लीजिए, यहाँ पे ये 9 EMA के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री लेना या इसमें एंट्री लेना, जहाँ पे भी आपको एंट्री लेना है आप लगा के देख सकते हैं, 90 के आसपास पॉइंट आपको मिले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। फिर इसने 9 और 20 के बीच में चला है, ये वाली कैंडल थी, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि वो जो क्लोजिंग है वो 9 EMA के हुई है, लेकिन वो 20 EMA का सपोर्ट लेके वापस से अंदर जा रही थी। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 9 EMA के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखनी, जब 9 EMA के नीचे क्लोज हुई और आपने एंट्री ली, लेकिन जैसे ये कैंडल इसको ऊपर क्लोज करे, मतलब 20 EMA पे जाके बंद हो रही है, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई रख लीजिए। तो जैसे इस कैंडल पे आप अगर लेते तो इसका हाई ये होता, मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो आप चाहते तो आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल, और फिर एक अच्छा मूव यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते थे। अदरवाइज आप फिर से एक एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस खाने के बाद इस कैंडल में एंट्री लेते और इतना लंबा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, दूसरी भी क्लोज हो गई, तीसरी भी क्लोज हो गई, चौथी, पाँचवीं सब क्लोज हुई हैं, एंट्री बनती है और यहाँ तक का एक अच्छा खासा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम देखें तो कुछ 92 पॉइंट्स हैं जो हम मिल जाते हैं। और ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर ये एक सेल का सिग्नल आया, 9 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। और फिर आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा मूव था। यहाँ से भी लेते आप एंट्री करते तो यहाँ तक भी आप जाते तो 261 पॉइंट का मूव था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि भाई आपका जो मार्केट है, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी है और यहाँ पे बैंक निफ्टी है, तो आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि जो आपका जो मार्केट है वो किस तरफ या किस ट्रेंड में एंटर कर रहा है, किस ट्रेंड किस जोन में चल रहा है। तो उसके लिए आप इंडिकेटर में चले जाइए और यहाँ पर आपको
ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब भाई लोगों यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आपको ये ग्रे लाइन दिख रही है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। और जैसे ये ग्रीन डॉट और इस तरीके से कुछ मूवमेंट आता तो ये ग्रीन डॉट मतलब अप ट्रेंड में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। वापस से ग्रीन आ गया तो वापस से ग्रे आ गया तो डाउन ट्रेंड में आ गया। इसके बाद देखिए ये भैया पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है कितना लंबा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करके आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी जगह आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पर सिग्नल अपन को यहाँ आ गया था, ठीक है। यहाँ सिग्नल आ गया था, देख रहे हैं सिग्नल यहाँ आ गया था। और हमें ट्रेंड कंफर्मेशन भी यहाँ मिला था कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन कुछ देर तक साइडवेज चला और उसके बाद फिर यहाँ पे आया। तो आप दोनों की कंफर्मेशन लेके एक बहुत अच्छा प्लान ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते तो आपको लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है, लेकिन आप मार्केट साइडवेज में फंस जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे था, यहाँ पे सिग्नल आया, फिर एक बाय का सिग्नल आया, लेकिन वो फेक ही सिग्नल था। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल का सिग्नल आया और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कितना अच्छा। तो दोनों की कंफर्मेशन जरूर लेके चलिए कि भाई यहाँ नीचे रेड हो रहा है ऊपर ग्रीन हो रहा है, तो भाई तो कन्फ्यूजन है। बोथ द साइड शुड बी रेड और ग्रीन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि इसके थ्रू आप है ना भैया आराम से 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में काम करो, अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। पर सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आपको करनी है बैक टेस्टिंग, है ना। इंडिकेटर कौन सा है और दूसरा इंडिकेटर कौन सा है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ शेयर एंड लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू।